कार्य कर रहे हैं। आज अगर इतने लोग हम जोड़ पाए हैं तो ये संगठित करने का काम चल रहा है। आने वाले कल में आज इतने हैं, कल और ज़्यादा भी होंगे। अभी इस जिले में हैं, कल दूसरे जिले में भी होंगे। इस तरह से धीरे धीरे समाज संगठित होगा। लेकिन ये सत्य है कि जिस दिन संगठित हो गया उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के जो विचारधारा उस पर हमारा आंदोलन मजबूत से खड़ा होगा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा जलालपुर में है और जो जिला अम्बेडकर नगर में पड़ता है। इस समय आप देख रहे हैं नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर तमाम पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं आने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम आपको मिलवाते हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी से। तो आप ये बताइए, जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुजन जब टूटा हुआ है तो किस प्रकार से शासन सत्ता आएगा? हाँ, वही जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। आप अगर चश्मा उतार के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भीम आर्मी के लोग समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वो रोज जा जाकर मीटिंग करते हैं, हर अन्याय अत्याचार पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। समाज संगठित करने में समय लगता है। जो टूटा हुआ समाज है उसको तो संगठित करने में और समय लगेगा। हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। कोई काम एक दिन में नहीं होता, किसी भी चीज़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता। जैसे बनी हुई चीज़ एक दिन में ख़त्म नहीं होती, ऐसे कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती, समय लगता है। वो समय लगेगा और हम अपने कार्य कर रहे हैं। आज अगर इतने लोग हम जोड़ पाए हैं तो ये संगठित करने का काम चल रहा है। आने वाले कल में आज इतने हैं, कल और ज़्यादा भी होंगे। अभी इस जिले में हैं, कल दूसरे जिले में भी होंगे। इस तरह से धीरे धीरे समाज संगठित होगा। लेकिन ये सत्य है कि जिस दिन संगठित हो गया उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के जो विचारधारा उस पर हमारा आंदोलन मजबूत से खड़ा होगा। सर, हमारे देश के जो पहलवान इस समय धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, सर उनके लिए सरकार जो है कि अंधी और गूंगी भारी बन के बैठी नहीं, उनके लिए मैं रोज बोल रहा हूँ। मैंने सोचा आप निकाय चुनाव पे कुछ पूछोगे। निकाय चुनाव पे जो हाल है यहाँ उस पर मुझे बात रखनी है। वो ये है कि सड़कें गड्ढों में हैं, गड्ढों में सड़क है ये नहीं पता है। तमाम तरह से वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं जिससे जनता पे बोझ पड़े। महंगाई से सरकार रिलीफ नहीं दिला पा रही है। कानून व्यवस्था खराब है। आने वाले कल में इनकी बिजली, पानी, सड़क, टैक्सों का क्या होगा, इस बात को ध्यान रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में आई है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे जनता को रिलीफ मिले। चंद्रशेखर जी, निकाय चुनाव पे 2 सवाल। पहला, वाजिदपुर प्रकरण में आप आए थे, भीड़ आपके पास कम थी, उसको ताकत बना के भीड़ आज इतनी इकट्ठा की, क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? भीड़ नहीं है, ये मालिक हैं लोकतंत्र में। इन्हीं की वोट से एक कमजोर आदमी ताकतवर बन जाता है। मैं बस उनसे कहना चाहता हूँ, जो अन्याय अत्याचार आपके ऊपर हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको वोट की शक्ति का प्रयोग आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये निर्णय ले लोगे उस दिन अन्याय करने वाला कोई ताकतवर आदमी हो या सरकार का आदमी, उसकी भी समझ में आ जाएगा कि कल को अगर अन्याय करेगा तो उसको उसकी सही जगह जेल जाना पड़ेगा, फिर वो अन्याय करने से 4 बार बचेगा। इस तरह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे अन्याय कम होगा और अवसर पैदा होंगे। जब अवसर पैदा होंगे तो इन वर्गों में जन्मे हुए बच्चे जो हैं, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ेगा और हम शक्तिशाली होते जाएंगे। बताइए। निकाय चुनाव सर पे है, बहुजन समाज पार्टी के एक नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, कई जोनल के प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार जी कल एक आरोप लगाते हैं, भीम आर्मी गड़ुल्लर की फौज। इस पे आपका क्या कहना है? वीडियो में दिखा सकता हूँ। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी भाषा शैली से अवगत हूँ और मैं समझता हूँ कि जिसके पास सोल्यूशन होता है उसका विरोध होता है, जिसके पास समस्या होता है उसका कोई विरोध नहीं होता। समस्या लेके सब लोग घूम रहे हैं। अगर इन बहुजन समाज की समस्या किसी पास सोल्यूशन है तो वो भीम आर्मी पे है, आज़ाद समाज पार्टी पे है। आप लोगों को समझना चाहिए, जिस पार्टी को इतने अपने खून से सींचा गया, तमाम तरह के लोगों ने प्रयास किया, आज उसकी एक सीट है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसके जिम्मेदार उनके नेता है। इनकी यही तानाशाही, इनकी यही गुंडागर्दी, इनकी यही लूट खसोट ने इस पार्टी को, जो हमारा भी दल था जिसमें हमने काम किया, खून पसीना बहा है, आज उसकी इतनी हालत होगी, तरस आता है। मगर मैं समझता था कि ये लोग सुधार करेंगे, ये सुधार करना नहीं चाहते। इसलिए धीरे धीरे जनता भी समझ रही है कि ये सिर्फ चुनाव में आते हैं और वोट का सौदा करते हैं, वोट अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। चुनाव के बाद जब अन्याय होता है 5 साल कहीं दिखाई भी नहीं देते। जनता समझ गई है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ वोट का रिश्ता रखते हैं। जनता इस बार इनको वोट की चोट से सबक सिखाएगी। मैं जानना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं, आप इस क्षेत्र के भी रहने वाले हैं, कि जब ये प्रकरण हुआ और इतना अन्याय हुआ, आप ये बताओ, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के अलावा किसने उन बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी? कौन जो है यहाँ का अधिकारी कर्मचारी टकराने के लिए तैयार रहा? किसने जो अन्याय सहा? कोई नेता आया था या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता ही उस लड़ाई को लड़ रहे थे? ये बात स्पष्ट करती है कि उन नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब है। समाज भी समझ रहा है, समाज अब इस बार उनको सबक सिखाने का काम करेगा। तीसरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आपकी यारी,
नगर पालिका चुनाव में अंबेडकर नगर में आप अलग हैं, समाजवादी पार्टी से फाइट कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि अखिलेश से आपकी यारी होते हुए भी यारी टूट रही? देखो, यारी नहीं है, मेरा भाईचारा सभी से है। राजनीतिक मेरा भाईचारा तो बहन जी से भी है। राजनीतिक यारी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये छोटा चुनाव है, सभी कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं। जैसे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है लड़ने का, ऐसे उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह। ये छोटा चुनाव है, सभी कार्यकर्ता अपनी हिम्मत आजमाना चाहते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि जहाँ जिन सीटों पे हमारा सामंजस्य नहीं बन रहा है, वहाँ सभी साथी अपनी हिम्मत दिखाएं, और जिन पर सामंजस्य बन रहा है वहाँ मिलकर लड़ लें। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा, एक मिनट, इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमारे प्रत्याशी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनके प्रत्याशी नहीं माने, इसलिए आज सामंजस्य नहीं बन पाया। मगर मेरा मानना है कि क्योंकि हमारा प्रत्याशी ताकतवर है, यहाँ की जनता जरूर मानेगी और वो वोट का बंटवारा न करते आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देगी। मेरा मानना है कि बीजेपी को हारना चाहिए और विपक्ष की जो आज़ाद समाज पार्टी जो आज विपक्ष की भूमिका निभा रही है उसको जीतना चाहिए। और जनता से मैं अपील करूँगा कि वो आज़ाद समाज पार्टी को उनकी सेवा करने का मौका दें। यहाँ आपकी लड़ाई किससे? हाँ बिल्कुल यही सवाल है सर। यहाँ आपकी लड़ाई किससे? प्रवीर भाई जानते हैं, सारे चेयरमैन जो रहे हैं कई गुना अनुभवी हैं। प्रवीर भाई युवा हैं, चाहे रामप्रकाश यादव जी भाजपा के हों, चाहे अबुल बसर अंसारी जी हों सपा वाले, या कमर हयात जी हों, ये बार बार दोनों सपा और बसपा ही यहाँ से चेयरमैन बनते रहे हैं। इस लड़ाई में आप आज़ाद समाज पार्टी को और प्रवीर भाई को कहाँ देखते हैं? अगर आपको और क्या मुद्दे रहेंगे सर? अगर आपको लोकल मुद्दे आप जानते हैं, नगर पालिका के क्या क्या रहते हैं, नगर पंचायत क्या क्या रहते हैं, अगर आपको लगता हो कि जलालपुर क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से हो गया है तो फिर प्रवीर यादव की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि जलालपुर आज भी वो जलालपुर है जो 20-25 साल पहले था, इसको और डेवलप होना चाहिए था, फिर प्रवीर यादव जैसे लोगों की जरूरत है। अगर उनके मन में काम कराने की इच्छा होती तो आज जलालपुर के हालात नहीं होते। जलालपुर के जो हालात है वो जलालपुर के लोग बेहतर जानते हैं। जलालपुर के लोगों की जो बुनियादी समस्या है वो जलालपुर के लोग बेहतर जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि नेताओं के बस की अगर इनको ठीक करना होता तो प्रवीर यादव जैसे लोग खड़े नहीं होते। आज ये जन समर्थन गवाही दे रहा है कि प्रवीर यादव की मेहनत परवान चढ़ रही है, और उसकी मेहनत और इस पार्टी का जो संघर्ष है वो आने वाले कल में प्रवीर यादव के जरिए क्षेत्र के विकास के जो है नए आयाम खोलेगा। और हम लोग मेहनत करते रहेंगे। हम नए लोग हैं, हमें मेहनत करना ही आता है। मैं ये समझता हूँ कि कोई अगर लंबे समय से स्थापित है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई कब्जा हो गया है। नए लोग आएंगे, कब्जा खत्म होगा, नई चीज़ें पैदा होंगी, और इसी तरह से परिवर्तन का काम बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए भैया, मैं क्या आप अपना कवर करें, ये क्या है? वो निकालिए, वो निकालिए, तरवा निकाल दीजिए उसमें से। भाई किसका है? पता नहीं, इनका है, वो कोट वाले भैया स्पीच जो दे रहे थे। ओ भैया, हाँ हुआ तो तुम्हारे देखना सही।